हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया था बहुत लोगों का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा आधार कार्ड में नेम अलग है और उनके जो 10th के मार्कशीट है उसमें नेम अलग है, तो हमको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या सही अप्रोच होगा ओके जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और कोई भी आने वाले टाइम में इशू ना हो। ओके सो वीडियो को लास्ट तक देख लो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके मैं इस वीडियो में सब कुछ जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकता है सब कुछ केसेस कवर कर दूंगा, जिससे आप खुद भी अपना डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा डिटेल फिल करना है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं सारे अपडेट्स आपके आने वाले टाइम तक, मतलब जब तक आपको काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक सब कुछ A to Z स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जो भी डाउट आपको होगा सारा वीडियो के थ्रू मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ओके, और जो लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। देखो पहली बात की, ये जो इशू जो मेजर क्रिएट हो रहा है उनके साथ है जो महाराष्ट्र स्टेट के उनके 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड में सीक्वेंस में अलग अलग है। ठीक है, तो देखो पहली बात की आपका सरनेम पहले है और आपका बाकी नेम बाद में है, फर्स्ट नेम बाद में है और आपका आधार कार्ड पे सरनेम बाद में है, तो डेफिनेटली ये जो दोनों नेम है वो अलग अलग है। ठीक है, सेम इसको नहीं कह सकते हैं, समझ में आया। और दूसरा जो कैटेगरी क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बाकी अदर स्टेट में भी जिनका या तो 10th के मार्कशीट में नाम गलत है या फिर आधार कार्ड में नाम गलत है, तो उस केस में उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम केवल मेजरली इस बार देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार जो आपके एनटीए ने आईडी के ऑप्शन दिए हैं उसमें 3-4 ही ऐसे कुछ दिए, आपके डिजी लॉकर, आपके पासपोर्ट और आपके पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड। ठीक है, तो नॉर्मली जो लोग के पास होता है अभी जो एग्जाम दे रहे हैं 17-18 की उम्र में, उसमें आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट शायद ही किसी के पास होगा और पैन कार्ड भी आधार कार्ड के बेसिस पे ही बनता है, तो बहुत सारे लोग के पास पैन कार्ड भी नहीं है। ठीक है, और डिजी लॉकर में आधार आपका रहता है, उसी से डिटेल फेच होगा, तो इसीलिए मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एनटीए प्रोवाइड करता था कि आप अपना आधार डिटेल जो है वेरीफाई कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों को जब डिटेल सेम नहीं रहता था तो वेरीफाई नहीं करा देते। ठीक है, लेकिन इस बार तो कंपलसरी कर दिया, तो ये इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक मैं बताता हूं। ठीक है, देखो पहली बात कि अगर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आधार कार्ड का जो नेम है और जो मार्कशीट का नेम है, ठीक है, मतलब कि अभी जो आप रिजल्ट, मतलब अभी जो फॉर्म में फिल करोगे वही आपका नेम जो है आपका एडमिट कार्ड में आने वाला है, वही आपका नेम जो है रिजल्ट में आने वाला है, वही आपका नेम जो है काउंसलिंग के टाइम यूज होने वाला है, मतलब जो सा काउंसलिंग, और वही नेम आपका कॉलेज में भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो जो आपको अभी भरना है ना, मतलब कि आपको वही नाम भरना है जो आपको ऑफिशियली आगे आने वाले टाइम में यूज करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में कोई और नाम है और जब प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो कोई और नाम यूज कर लोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको क्या फिल करना है, सही वाला नेम फिल करना है। वो सही वाला नेम हो सकता है कि आपके मार्कशीट पे हो, सही वाला नेम हो सकता है कि आपके आधार कार्ड पे हो। ठीक है, तो बहुत सारे जो मतलब महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट हैं उनका क्या है कि दोनों में अलग अलग है, तो आपको खुद डिसाइड करो कि आप कौन सा नाम कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर मार्कशीट वाला नाम कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको मार्कशीट वाला फिल करना होगा, अगर आधार कार्ड वाला कंटिन्यू करना चाहते हो तो आधार कार्ड वाला। ठीक है, तो मैं 1 by 1 केसेस एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपका आधार कार्ड वाला जो नेम है सही है और आपका जो मार्कशीट वाला नेम है वो गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस केस में आधार कार्ड का नेम फिल कर देना है और आधार कार्ड से आपका वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आप जोसा काउंसलिंग में जाओगे तो उस टाइम आपका नेम मिसमैच होगा, तो इसके लिए आपको कंपलसरी एक एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, कि आपका नेम मिसमैच है, मतलब कि सीक्वेंस डिफरेंट है, उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है, या फिर आपके स्पेलिंग एरर है उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है, या फिर टाइटल में कुछ गलत है उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट कैसे बनेगा इस पर आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, काउंसलिंग टाइम बना दूंगा, 2 दिन में बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एफिडेविट बना लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका आधार कार्ड वाला सही नाम, मतलब उसको कैरी आउट करना। ठीक है, लेकिन दूसरा केस क्या है कि बहुत सारे लोग का मार्कशीट में नेम सही है, आधार कार्ड में गलत है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब आधार कार्ड में आपका नेम गलत है तो आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी होगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी आईडी होगा जिसमें आपको वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है, तो आप दूसरा वाला आईडी यूज करके कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा इसी में केस क्या है कि आपका मार्कशीट में नेम सही है लेकिन आपके पास आधार कार्ड के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसमें आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम कर सकते हो कि आप आधार कार्ड जो है आपका, उसी से, मतलब आधार कार्ड से, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा ही, आपको क्या करना है कि आपको अपना पैन नंबर बनवा लेना है। ठीक है, और पैन नंबर कहोगे आप भैया 20 दिन 25 दिन लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको 1 वीक में आपको पैन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ईमेल पे आपको पैन नंबर आ जाता है, डिजिटली पैन मिल जाएगा, तो पैन नंबर फिल करके आप कंटिन्यू कर लो। बाद में आप पैन नंबर पे अपना जो नेम है अपडेट कराते रहना, एफिडेविट बना के या फिर गजट बना के, वो फर्दर प्रोसेस है। ठीक है, अभी के लिए ये पॉसिबल सोल्यूशन है जो मैं आपको प्रपोज किया हूं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।